चलो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है लिमिट्स फॉर आईआईटी जेईई। तो अब हमने असाइनमेंट अटेम्प्ट करी, तो अब लिमिट्स की जो अभी हमें असाइनमेंट मिली, अब टास्क क्या था कि जो हमने लिमिट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई। अब देखो लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये एक्चुअली सारे के सारे जैसे जैसे हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे हमें रियलाइज़ होगा कि ये सारे के सारे एक तरह से सब आपस में कनेक्टेड है। मतलब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूरी तरह बिल्ड होता है लिमिट्स के यूज़ से। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द टॉपिक वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी समझ पूरी तरह बढ़ती जाएगी। तो अभी टास्क क्या है कि लिमिट्स फॉर जेईई मेंस एंड लिमिट्स फॉर जेईई एडवांस हमें दोनों समझ में आए। तो ये सब पार्ट किसका है? एक बड़ी हेडिंग का, दैट इज़ कैलकुलस फॉर आईआईटी जेईई। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिमिट्स में देखो हमने क्या क्या सीखा। हमने बहुत सारे नए नाम सुने, हमने एल हॉस्पिटल रूल करा, हमने लिमिट्स में एल हॉस्पिटल रूल सीखा, फिर हमने सीरीज़ के थ्रू लिमिट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा, फिर हमने सीखा कि इनफाइनाइट सिंबल के थ्रू हम लोग लिमिट्स को सॉल्व कैसे करें, और साथ में हमने ये समझा कि इन सबको मिला के जो इसके अलावा हमने जो डायरेक्टली स्कूल के सिलेबस के लिए लिमिट्स फॉर बोर्ड्स करा था, लिमिट्स फॉर क्लास 12 करा था, क्लास 12 जो करा है, एक्चुअली इन 4 थिंग्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं लिमिट्स का क्वेश्चन। तो वही मेन अंडरस्टैंडिंग है जिसके यूज़ से हमने सॉल्व करना है। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे बन जाए ना, फिर जहाँ पे ये हार्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल हम लोग ऐसे बिल्कुल लिमिट्स को देख के खुश होते हैं और हम लोग ये बिल्कुल ऐसे सन की तरह चमकने लग जाते हैं। तो चलो अब आज वाली क्लास में डिस्कस करते हैं वो सारे क्वेश्चन जो हमने असाइनमेंट में फेस करे, और जहाँ जहाँ पे ब्लॉक हुए हो उसको नोटिस करना कि कहाँ कहाँ पे ब्लॉक हुए और कैसे ब्लॉक हुए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के टर्म में हमें गिवन क्या था कि हम लोग को लिमिट्स में क्या सिखाया गया है कि सबसे पहले उसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करते हैं। वो हमने क्लियरली सुना, उसको हमने बार बार देखा भी, और अब हमने उसको अप्लाई करना होता है, ये हमारा काम है। तो अब हमने इस टॉपिक में क्लियरिटी में सुना कि अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्लियरिटी में देखा कि हमारा काम क्या था। सिंपली यहाँ पे लिमिट का जो फॉर्म है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था। तो पहले हमें इसको ठीक करना था, उसके लिए इसको रैशनलाइज करा। क्यों करा रैशनलाइज? क्योंकि मुझे इस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को रिमूव करना था। तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहाँ पे बन गया माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय यही टर्म अंडर रूट के अंदर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस सिंपली आगे प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये ब्रैकेट के अंदर। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। सिंपली इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करे जाने पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी है। अब इसमें नोटिस करो कि अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर ही होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल होके यहाँ पे इसका जवाब बनेगा। देखो यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, देखो मैं कितनी तेज सोचूंगा। जब इसको एक्सपैंड करोगे तो ये 1 माइनस यहाँ से 1, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट हमें समझ में आता है 1 माइनस ए स्क्वायर होगा। 1 माइनस ए स्क्वायर होके एक्स की पावर 4 वाली टर्म को 0 हट जाना चाहिए। कैसे हटेगा? कि जो उसका कोफिशिएंट हो वो 0 हो जाए। तो इसका मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर को 0 होना चाहिए। देखो अगर ये नहीं हटेगा तो ऊपर बड़ी इन्फिनिटी होगी, फिर ऊपर बड़ी इन्फिनिटी नीचे छोटी इन्फिनिटी, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता, पर इसका आंसर तो 0 है। तो इसलिए एक्स की पावर 4 वाली टर्म को हमें धक्के मार के फेंकना पड़ेगा। तो हमने फेंक दिया इजीली, उसके कोफिशिएंट को 0 कर दिया, तो वहाँ से ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। अब यहाँ भी गेम थी, ए की वैल्यू जो प्लस माइनस 1 आई ना, उसमें से ए की वैल्यू -1 में रिजेक्ट कर देता। क्यों रिजेक्ट करता? क्योंकि यहाँ पे नोटिस करो कि अगर मैं ए को -1 डालूँ ना तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए ए पक्का 1 होगा। अब मैं ऑप्शन पे गया, वहाँ पे मेरे साथ धक्का हुआ है, ए की वैल्यू 1, ए बी सी तीनों में है, मतलब मुझे बी निकालना पड़ेगा। तो बी निकालने के लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से नोटिस करो कि आ जाएगा 2ab आ जाएगा, -2ab आ जाएगा एक्सपैंड करने पे, और यहाँ से -1, तो -1 -2ab जो बनेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसको 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके 1 प्लस ए आ जाना है सिंपली। न्यूमरेटर में 1 -1 -2ab बना, ए कितना है 1, वहाँ से b कितना आ गया -1/2, तो ये मेरा ऑप्शन बन गया। ए 1 बना एंड b -1/2। तो इसको सोचते ऐसे, इसको बोलते ऐसे, ये बेकार था पर हमारे लिए हर बात काम की है। इनमें से कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है? देखो ये है 0/0, ये है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। थर्ड वाले को नोटिस करो तो ये 0/x है,
ये 0 होगा, ये इनडिटर्मिनेट नहीं है। देखो साइन एक्स अपॉन कोसिकेंट एक्स एक्चुअली साइन एक्स अपॉन साइन एक्स है, विच इज अ नंबर विच इज अप्रोचिंग 0 अपॉन अ नंबर विच इज अप्रोचिंग 0। तो दिस इज अगेन 0 by 0 फॉर्मैट। ये नहीं है, ये 0 by 0 नहीं है, यही बात को समझना था। ये 0 एग्जैक्टली 0 है ऊपर, तो 0 के नीचे कोई भी नंबर लिखो विच इज अप्रोचिंग 0 तो उसका जवाब 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए दिस पार्ट वॉज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये बेकार था, पर चलो ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको रैशनलाइज कर लेते तो नीचे x प्लस अंडर रूट ऑफ ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके यहाँ पर ऊपर -1 आ गया, नीचे x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ये -1 और नीचे 2, -1/2 आंसर बन जाता है इसका। ये ऑप्शन है। बहुत सिंपल था, पर चलो देखो इसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा अभी खास, ये बिल्कुल बेकार है। इसमें क्या करते, हाईएस्ट पावर देखते। देखो यहाँ पे x की पावर 2/5, तो वो नोटिस करो पहले वाले से 2/5 है, अगले वाले से 1/2 है, इस वाले में क्या है 3/4 और यहाँ पे कितनी है 1/2। तो इसमें हाईएस्ट क्या बना 3/4। तो हर एक टर्म को x की पावर 3/4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे x की पावर 3/4 है। जब उसको x की पावर 3/4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाली सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 + 0 अपॉन 1 + 0 विच इज़ 1, जैसा हमने स्कूल की बुक में सीखा है। ये दिस अगेन इज अ सिंपल क्वेश्चन। अब इसको हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करके भी कर सकते थे और इसमें एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते थे। ऊपर वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, नीचे वाले को भी कर दिया। तो ये बिल्कुल स्कूल के लेवल का है, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा। ये बहुत साल पहले आईआईटी में आया था, हमने क्लास में भी करा हुआ है और ये फॉर्मेट को वो घुमा घुमा के देते रहते हैं। पर इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो एक्चुअली ये है कि देखो वो फंसाते कैसे हैं, कितने प्यार से उन्होंने इस क्वेश्चन में हमें ब्लॉक करा। तो कैसे ब्लॉक कैसे करा, इसमें नोटिस करो कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें क्लैरिटी है कि मॉड एक्स होता है। तो जो बच्चा गलती करता वो 1 - cos 2x को 2 sin square x पढ़ता, वो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स पढ़ लेता। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाना था जो कि हमें आता है ये। अब यहाँ पे x अप्रोचिंग 0 प्लस करोगे तो इसका आंसर 1 आ जाता, x अप्रोचिंग 0 माइनस करोगे तो उसका आंसर -1 आ जाता। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर था, डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका सही जवाब बनता। आईआईटी में आया हुआ है वाला क्वेश्चन 2 बार जस्ट इमेजिन। ये आपको फ्री के मार्क्स मिले थे, खुश करने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला था एंड आई होप कि ये करके खुश हो गए होंगे। दिस वॉज अ सिंपल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म क्वेश्चन विच वॉज अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मैंने क्लास में कराया हुआ है पर आईआईटी में आया हुआ है। अब देखो इसको मैं हैंडल कैसे करूँगा, मैंने क्लास में भी ऐसे ही करा है। देखो लिमिट x अप्रोचिंग 0, इसमें नोटिस करो x कॉमन है। देखो यहाँ पे ऊपर हम सीरीज भी लगा सकते थे tan 2x और ये -2 tan x, वो भी ठीक है। tan 2x - 2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 - cos 2x विच इज़ 2 sin square x का स्क्वायर विच इज़ 4 sin की पावर 4x। देखो डिनोमिनेटर में ये अकेला मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हो तो फटाफट इन्फाइनाइट से मन लगा लिया करो। ये x की पावर 4 है, एक x कैंसिल हुआ, यहाँ पे x³ बन गया। अब tan 2x में सीरीज अप्लाई कर दो, 2x + 2x का होल क्यूब बाय 3 -2 टाइम्स ऑफ x + x³ बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 4x³। अब ये बेकार है, वो ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गए, ये बना 8x³ बाय 3 -2x³ बाय 3 विच इज़ कितना 6x³ बाय 3, वो कितना हो गया 6x³ बाय 3 2x³ और नीचे 4x³, 1/2 आंसर। इसी क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे, पर इस x को कैंसिल कराने के बाद देखो फिर अगर इस x को मैं कैंसिल ना करवाता, ये वाले x को अगर मैं कैंसिल ना करवाता तो इसी क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे यूवी रूल लगाना पड़ता। तो मैंने कई बार क्लास में बोला है कि हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को फास्ट करना। इन चीज़ों को सीखो कि मैं क्वेश्चन को फास्टेस्ट कैसे सोचता हूँ, वो चीज़ पकड़ो। क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाने हैं, क्वेश्चन का क्या है, सेंस पकड़ो कि इसको सॉल्व कैसे करते। ये भी है सिंपल, पर चलो ये भी बहुत साल पहले आईआईटी में भी आया हुआ और इसका भी सेंस नोटिस करना। अब देखो इस क्वेश्चन की टर्म में हमें गिवन क्या था, हमें किसी ने कहा कि सिंपली अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नोटिस करो फॉर्मेट क्या है, हमें कुछ नहीं समझ में आता, x अप्रोचिंग बीटा है इसमें। तो लिमिट x अप्रोचिंग बीटा, ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ है, 1 - cos
देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, मतलब हमें समझ में आता है कि ये फैक्टराइज हो सकता है ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा में। देखो कोई कहता है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या हैं? तो इसके रूट्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बन जाता है, तो इसके रूट्स टू और माइनस वन आते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, तभी इसके रूट्स टू और माइनस वन आते हैं। ऐसे अब यहाँ पे नोटिस करो, कई बच्चे यहाँ पूछते हैं कि ये ए मैंने बाहर क्यों लिखा। कोई ये ए बाहर लिखोगे तभी तो अंदर ये फैक्टराइज वाले फॉर्मेट में बनेगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा में। तो इस ए को तो बैलेंस रखोगे ना, तो ए को कॉमन लेने के बाद जो ये जो बाकी फैक्टर बनता है ना, वो ये बनता है। तो ये बन गया वन माइनस कॉस ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होल डिवाइड बाई एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अगर मेरी बात समझो, तो वन माइनस कॉस टू थीटा वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्टली टू साइन स्क्वायर थीटा से वन माइनस कॉस टू थीटा, ये आ गया टू साइन स्क्वायर। अब अगर मैं इसको तेज़ कर दूं, चलो अभी तेज़ नहीं करते, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाई टू। देखो अगर मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता ना, अभी आपको एक्सप्लेन ना करना होता, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं लिखता, मैं इसको भी फेंक देता और डायरेक्टली इसकी स्क्वायरिंग कर लेता, यहाँ पे नीचे 4 आ जाता। फिर ये एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाता, एक्स को मैं डालता बीटा, 2 और 4 कैंसिल होकर 2 आ जाता, तो मेरा आंसर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय 2 आ जाता, जो कि मेरा ऑप्शन बन गया सी। और बाहर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर भी है, सी ऑप्शन बन जाता। पर नोटिस करो कि इसका सेंस कैसे बनाना है, और हमने अब एंड में क्या करा, इनफाइनाइट सिंबल यूज़ करा, वही सीखना मेन काम है। ये क्वेश्चन भी इजी है, बहुत साल पहले आईआईटी में आया है, हमने ये क्लास में भी करा हुआ है, तो केवल प्रैक्टिस के लिए दिया था फिर से। अब इस वाले को कर सकने के बहुत सारे तरीके थे, किसी ने सीरीज से कर दिया होगा, किसी ने इनफाइनाइट सिंबल लगा, इनफाइनाइट सिंबल डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगेगा। देखो क्यों नहीं लगेगा, कई बच्चे ना कहते हैं मैंने ऐसा करा मेरा गलत हो गया, 2 टाइम्स लॉग 1 प्लस एच होल डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो समझो मैंने सिखाया है कि इसको ब्रेक ऐसे नहीं कर सकते, अगर इसको ऐसे तोड़ोगे तो गलती कर गए। तो अब यहाँ पे अभी इनफाइनाइट सिंबल नहीं लगा सकते थे, तो क्या करते इसमें सीरीज़ लगा लेते, सीरीज़ लगा दो या ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करा दो, दोनों तरीक़ों से बहुत सिंपल था। चलो करा हुआ है इसलिए इसको नहीं बोलते। ये भी क्वेश्चन क्लास में भी करा हुआ है और बहुत काम का है, आईआईटी में आया हुआ है। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि वो साइन पाए कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर को पाए कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। याद रखना पाप लगेगा ऐसे आप लोगों को, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि बच्चों ने गलती क्या करनी है, उनको नहीं आता जो हमें ट्रिक आता है, साइन 0 अपॉन वही वाला 0। जैसे मैंने बोला है ना वैसे ही आना चाहिए, ये जहाँ मर्जी जो मर्जी लिखा हो मुझे कोई मतलब नहीं। साइन 0 नीचे वही वाला 0, ये हमारा फॉर्मूला है। टैन 0 नीचे वही वाला 0, ये यहाँ पे ये साइन के अंदर 0 बन ही नहीं रहा, साइन के अंदर तो पाए बन रहा है, एक्स को 0 डाल के देखो। तो अभी ये जो सेंस है ये गलत था। तो इसको कर पाने का तरीका क्या था, या तो एल हॉस्पिटल लगा दो या फिर साइन थीटा को साइन पाए माइनस थीटा पढ़ लो, क्योंकि एक ही बात होती है। उसका एडवांटेज क्या हो जाता कि अब साइन के अंदर 0 बन गया, ये बन गया साइन पाए के अंदर, पाए कॉमन लेके देखो पाए साइन स्क्वायर एक्स बन जाता है। तो अब ये बेकार है एक्चुअली, पर लेकिन इस वाले क्वेश्चन का सेंस ये पकड़ना था, जैसे मैंने बताया भी हुआ है। ये भी सिंपल है और हमने करा भी हुई, सारे क्वेश्चंस करे हुए ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नथिंग स्पेशल, बट हमने करने तो है ही है डिस्कस। इस वाले में हमें किसी ने दिया, देखो है एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन साइन पाए बाय एन। तो इसका फॉर्मेट नोटिस करो, लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अब देखो इस क्वेश्चन को कर पाने के बहुत सारे तरीके थे, जितने इसमें चला, मतलब मेन काम क्या होता है कि आपको चालाक बनने का सेंस समझ में आ जाए कि कैसे चालाक बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक तरीका क्या बनता कि मान लो मैं n को डाल दूं 1 अपॉन एक्स, वैसे एक सेंस बता रहा हूँ, जिसमें x अप्रोच हो जाएगा अब 0 को, क्योंकि n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो इसी सेम क्वेश्चन को देखो, जैसे ही मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा ना तो मैं लगेगा कि ये कितना बेकार हो गया। देखो अब जो 1 बाय n है वो बन गया x, तो जो n, ये नोटिस करो ये n माइनस 1 बाय n लिखा हुआ है, तो एक तरीके से ये 1 बाय एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो मेरी टर्म एक सेकेंड में बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स, और ये आ जाएगा साइन पाई एक्स। ये बन गया क्वेश्चन। अब नोटिस करो जैसे x को 0 डालोगे, साइन के अंदर 0, साइन को भूल जाओ, पाई एक्स और x काट दो,
तो पाई बचा यहाँ पे और x को 0 डाल के इसका आंसर आ गया पाई, विच इज़ द डी ऑप्शन। डायरेक्टली भी इसी बात को बोल सकते थे, पर मैंने जानबूझ के कन्वर्ट करा कि एक सेंस बढ़ जाएगा। ये भी सिंपल था, इसको भी हम इजीली डील कर सकते थे। देखो इसमें पता है एग्जामिनर ने परेशान करना है, जब x अप्रोच ही माइनस इन्फिनिटी को कर रहा है तो मॉडुलस क्या कर लेगा, मॉडुलस तो 0 के आसपास चेंज होता है ना, तो ये माइनस एक्स ही है। तो एग्जामिनर ने कैसे हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, हम नहीं बने, हम भी ढीठ हैं। अब x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी है, कभी भी अगर ये कहानी आए ना तो इसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए x को माइनस वाई ले लो। उससे क्या होता है कि माइनस की अगर कोई गड़बड़ हमसे होनी होती है ना तो वो बच जाएगी। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2 बन गया और ये 2 माइनस वाई बन गया। अब बेकार है, ऊपर नीचे y से डिवाइड कर लो, तो y से जैसे डिवाइड करोगे इसका आंसर डायरेक्टली अपने पास जो वैल्यू चाहिए वो बन जाएगी। पर इस वाले क्वेश्चन का जो सेंस है वो सेंस इस तरीके से मूव करते। देखो x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे सिंपली मॉडुलस x वुड बिकम माइनस x। इसमें तो यहाँ पे सिंपली ऊपर नीचे y से डिवाइड करके ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा। जो बच्चे ने यहाँ पे क्लोज गलती करनी थी ना उसका आंसर C बनना था, C गलत था, D सही था। तो जिसका C बना उसका इसलिए बना क्योंकि उसने इस स्टेप के बाद यहाँ पे जब x से डिवाइड करा होगा तो x से डिवाइड करके नीचे तो आ गया 0 + 1। ऊपर याद करो हमने सीखा हुआ है कि जब ये x को, जिसमें x नेगेटिव है, उसको जब स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओगे तो माइनस साइन बाहर छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो जाएगा नहीं। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली पिछले वाले की ही कॉपी है। इसमें नोटिस करो तो इसका फॉर्मेट क्या है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इसको करो रैशनलाइज, या इसका इजी तरीका बताऊं, ऐसे क्वेश्चन में लिमिट y अप्रोचिंग इन्फिनिटी कर लो, x की जगह डाल दो -y, तो फिर आपका रिदम राइट बन जाता है। नहीं तो डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये बन गया, देखो नोटिस करो, ये बन गया y² -3y कॉस, जो मॉडुलस x है, x जब अप्रोच ही माइनस इन्फिनिटी को कर रहा है तो वो -x हो गया। -x की जगह y लिख लेना है तो कॉस क्या बन गया, कॉस के अंदर 1/y। ये है मेरा क्वेश्चन। अब देखो अभी थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा मन को शांति मिली कि ठीक है ये डूएबल है। अब इसको रैशनलाइज करा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को, तो दिस वुड गिव अस y² -3y cos y -y²। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा -3y cos 1/y होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा √y² -3y cos 1/y प्लस y, जिसमें लिमिट y अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो y के साथ, देखी जाएगी। ऊपर नीचे हमने y के साथ डिवाइड करा, तो जब y के साथ डिवाइड करा तो ऊपर बन गया -3 cos 1/y, cos 0 बन गया ना, देखो ये तो cos 0 1 होता है, तो ऊपर बन गया -3, नीचे से बन गया y² से डिवाइड करके यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो सिंपली ये बन जाएगा 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो -3/2 इसका आंसर बना, बी ऑप्शन। तो इसका कंप्लीट सेंस यहाँ से बनता। देखो ये स्टेप याद रखो, इन क्वेश्चंस में मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, इसके बिना भी करा तो वो भी ठीक है, पर इसके साथ थोड़ा आपके लिए काम ईजी हो जाता। ये वाले का ना पता है, ये वाले क्वेश्चन का सेंस मैंने बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में सिखाया है। मेन काम क्या है कि आप लोग उस सेंस को अप्लाई कर दो राइट तरीके से। देखो ये पता है इन सारे क्वेश्चंस की जड़ क्या है, इन सारे क्वेश्चंस की जड़ जिस तरह के भी, इस तरह के जो भी देखोगे ना, वो ये है कि ये फंक्शन है लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी x की पावर n, लिमिट x अप्रोचिंग, और अब ये जो फंक्शन है n अप्रोचिंग इन्फिनिटी x की पावर n। तो इसमें अब गड़बड़ क्या है कि अगर x 1 से बड़ा हो तो हमें समझ में आता है कि ये इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट नहीं है, 1 से बड़ा नंबर ही है, उसकी पावर इन्फिनिटी, इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी, इस फंक्शन f(x) का आंसर 0 आएगा, और x अगर एग्जैक्टली 1 है तो इसका आंसर एग्जैक्टली 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो इस क्वेश्चन का जो सेंस है वो एग्जैक्टली यही अंडरस्टैंडिंग है, n अप्रोचिंग इन्फिनिटी tan x की पावर 2n। तो इसमें अब नोटिस करो कि जब x को एग्जैक्टली डालोगे 2n पाई प्लस पाई बाय 4, तब ये 1 बन जाएगा। एग्जैक्टली 1 की पाई इन्फिनिटी कितना होता है 1, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, n पाई प्लस पाई बाय 4। अब जो n पाई प्लस पाई बाय 4 है वहाँ पे भी हमें क्लैरिटी है वो 1 ही होता है, तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है।
सी ऑप्शन कहता है कि 0 अगर वो n पाई प्लस पाई बाय 4 नहीं है। वो देखो वो गलत है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर तो x, देखो नोटिस करो, tan x अगर फ्रैक्शन होगा, अगर tan x -1 से 1 के बीच में होता, तब तो फ्रैक्शन की पाई इन्फिनिटी का आंसर 0 आ जाता। तो अब यहाँ पे अगर tan x 1 से बड़ा होगा तो इसका आंसर पे तब ये नहीं बनेगा, तब इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कहता है कि n पाई माइनस पाई बाय 4 से n पाई प्लस पाई बाय 4 के बीच में लाई करे। देखो ये रीजन आइडेंटिफाई करो, n पाई माइनस पाई बाय 4 से लेके n पाई प्लस पाई बाय 4। इस इंटरवल में नोटिस करो, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस इंटरवल में tan x कैसा होता है? फ्रैक्शन होता है। देखो यहाँ पे tan x 1 होता है, यहाँ पे tan x माइनस 1 होता है, इसके बीच में tan x माइनस 1 से 1 के बीच में होता है, फ्रैक्शन होता है, उसकी पावर इन्फिनिटी करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ऐसे ही देखो इधर भी n पाई में तो ये वाला हिस्सा भी आ गया ना, यहाँ भी सेम तरीके से बिहेव करता है। तो इस रीज़न से इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इस रीज़न से इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। पर हमारा रिदम अंडरस्टैंडिंग से ये बिल्कुल बेकार है। इसको सिंपली एल हॉस्पिटल लगा दो, नहीं तो सीरीज़ लगा दो। मतलब चलो ये बेकार क्वेश्चन है, एल हॉस्पिटल से भी हो जाता, और ये मैंने केवल प्रैक्टिस के लिए दिया था कि आपका हाथ खुल जाए इनफाइनाइट सिम्बल्स में। तो इसको मैं कैसे पढ़ता है? x² × 3x, साइन 3x को भूल जाओ, नीचे 3x क्यूब ऊपर लिखा हुआ है, 3x क्यूब ऊपर ये लिखा हुआ है 5x, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x विच इज़ ओनली 2x²। तो x² x सब कैंसिल हो गया, 10/3 आंसर है। तो इसको सॉल्व करना था ऐसे, हमने 2 सेकेंड्स में जैसे मैंने करा। इसको भी अब बेकार है, रैशनलाइज करना है रैशनलाइज कर लो, पर इसका बेस्ट तरीका क्या होता है? एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएट करा दो। देखो यहाँ पे सीरीज़ नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? क्योंकि x अप्रोचिंग पाई बाय 4 है। सीरीज़ कब लगाते हैं? जब x अप्रोचिंग 0 हो। क्यों लगाते हैं? कई बच्चे पूछते हैं कि इसके अलावा नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं, पर एक प्रॉब्लम सोचो, अगर यहाँ पे सीरीज़ अप्लाई करोगे तो क्या हमें दिखता है कि जो आगे वाले टर्म्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर सीरीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? तो सीरीज़ अप्लाई तब करते हैं जब जो x हो वो अप्रोच करे 0 को, क्योंकि तब जो आगे वाले टर्म्स हैं वो निगलेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हायर पावर ऑफ फ्रैक्शन है। यहाँ तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करा लो, बेकार क्वेश्चन है। तो चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ पार्ट 1 ऑफ असाइनमेंट 1। अब ऐसे ही पार्ट 2 को देख लेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।